अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन आवर चैनल अक्सा इजी कुक फूड। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे खुरमानी और इमली की चटनी, और वो भी मेरे अंदाज में बहुत ही आसान है और जल्द रेडी होने वाली रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप बहुत सारी डिश के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ। अब बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। तो चलो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खुरमानी और इमली की चटनी घर में रेडी करते हैं, और वो भी बहुत ही टेस्टी और मेरे अंदाज में। यहाँ पे मैंने जो है आधी प्याली के बराबर खुरमानी ली है, जिसको मैंने धो के अच्छे से पानी में भिगो दिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली ली है, ठीक है, टेस्ट देने के लिए, ठीक है। उसको मैंने धो के भिगो लिया था, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लेके सॉस पैन लेके उसके अंदर पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है, जिसके अंदर मैं ये खुरमानी ऐड कर दूँगी आपके सामने, ठीक है। इसको हम एक जोश आने देंगे, अच्छे से इसको पकाएंगे, मतलब गर्म कर लेंगे, बॉईल दे देंगे इसको, अच्छे से पकेगा। देन हम इसमें ये इमली जो है भिगोई हुई है, इसको गुठलियाँ निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप गुठलियाँ निकालना चाहें तो गुठलियाँ निकाल लें, अगर आप ऐसे ही ऐड करना चाहती हैं तो ऐसे भी आप ऐड कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों इसको रख दिया है, इसको भिगोने के लिए रख दिया। मैं इसकी भी गुठलियाँ निकाल के इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और फिर हम इसको पका के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद, जब तक मैं इसको अच्छे से पका लेती हूँ और ग्राइंड कर लेती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आफ्टर 10 मिनट बाद। जहाँ पे मैंने अपनी खुरमानी को बॉईल करके इसके अंदर इमली डाली और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये इस हालत में मौजूद है। तो अब इन्हें इसमें करना क्या है, इसको मैंने सिर्फ ग्राइंड करने के बाद 3 से 4 मिनट पकाया है और कुछ नहीं किया। अब मैं इसमें हाफ टी टेबल स्पून ब्लैक पेपर डालूंगी, ठीक है। हाफ टी टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। साथ में मैं इसमें डालूंगी नमक, हाफ टी टेबल स्पून के बराबर है मेरे पास नमक, बल्कि थोड़ा कम ही कर देती हूँ। ये देखें, लाइट सा हमने टच देना है, ठीक है। हाफ टी टेबल स्पून के बराबर नमक, और इसमें जाएगा शुगर। शुगर जो है वो मैं 7 चम्मच यूज़ करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पका लूँगी, ठीक है। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर इसको 1 से 2 मिनट जो है मज़ीद इसको पकाऊँगी, ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए और अच्छे से पक जाए। आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मज़ीद थोड़ी सी और डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और इसमें जो हमने चीनी डाली है वो डिज़ोल्व होके अच्छे से पक जाएगी। इसको थोड़ा बंद कर दें हैं चूल्हे को, और इसमें अनर जेल या जामी शीरी, दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं, नॉर्मल सी, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालनी, नॉर्मल सी, ठीक है। इससे क्या होगा, ये देखें, लुक इसकी काफ़ी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अनर जेल ऐड कर लें या जामी शीरी कर लें, इससे आपकी लुक अच्छा ठीक हो गया। और अब खुरमानी की चटनी और इमली की चटनी आपकी रेडी है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों के कम ही क्वांटिटी में कितनी ज़्यादा हमारे पास इमली की चटनी, खुरमानी और इमली की चटनी रेडी है। तो ज़रूर इंजॉय करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और कमेंट सेशन में बताना हरगिज़ मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।